नमस्कार, जार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ठंड के दिनों में शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या में जो दर्द अचानक से बढ़ जाता है, हम बात करेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके बाद कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, इसके बाद क्या इनके लिए किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है या फिर किसी प्रकार की परहेज या फिर किसी अन्य समाधान इसके होते हैं। बिल्कुल, देखो ठंड के समय में जो दर्द है इसका बढ़ जाना या फिर नॉर्मल सीजन में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ठंड पड़ने लग जाता है कहीं ना कहीं शरीर में दर्द का आ जाना, ये समस्या आमतौर पे देखा जाता है। तो इसका जो कारण होता है, नॉर्मल जो सीजन है उसके मुकाबले जो ठंड का जो सीजन है, इस समय में जो तापमान है ये काफी कम होता है, जिसका वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, ब्लड में खून का बहाव सही से नहीं हो पाता है, वायुदाब जो है जैसे बताया गया वो काफी कम होता है, जिसका वजह से हम लोग को इस तरीके का दर्द का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जो होता है घुटने का दर्द या फिर कमर का दर्द, जो जॉइंट्स पेन जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि दूसरे सीजन में तो मेरे को किसी तरह का कोई दर्द रहता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही ठंड पड़ने लग जाता है मेरा दर्द आ जाता है और दर्द काफी बढ़ जाता है। यही कारण है जो मतलब ठंड के सीजन में दर्द का बढ़ने का। जी, इसके अलावा हमने और देखा है कि जिनकी हड्डियां टूटी हुई होती हैं और वो जुड़ चुकी होती हैं, सारा कुछ जुड़ने के बाद भी हम अधिकतर ये चीज देखते हैं कि जैसे ही वो ठंड का महीना आने लग जाता है, वो ठंड का महीना शुरू होने लग जाता है, उनका जो दर्द है अगर पहले बिल्कुल भी नहीं था तो हल्का फुल्का आने लगता है, और अगर उनको दर्द पहले से हल्का था अब बहुत ज्यादा से बढ़ जाता है। हम जानेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, देखो अगर जो हड्डी टूटी है उसमें अगर आपका दर्द आता है, इसमें पेशेंट ये भी बोलते हैं कि मेरी जो हड्डी है ये पूरी तरीके से जुड़ गई है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी मेरी जो दर्द है वो आ जाता है। अभी आप इस चीज को लेकर के क्लियर हो जाओ, अगर आपकी हड्डी पूरी तरीके से जुड़ चुकी है तो दर्द क्यों है। दूसरी जो पैर है या फिर दूसरा जो हाथ है वो भी तो आपका है, वो तो नॉर्मल है, उसमें आपका दर्द नहीं आता है। कहीं ना कहीं जो आपका फ्रैक्चर हुआ था, हाथ या पैर जो टूट गया, तो वहीं पे ही अगर आपका दर्द आ रहा है तो कुछ तो बाकी है, कुछ तो उसमें बाकी रह गया है जो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको दर्द है। हो सकता है हड्डी जुड़ गई हो सकता है वो हड्डी जो है कि मजबूत नहीं हो पाई हो, कुछ ना कुछ गैप रह चुका है जिसकी वजह से आपको ये दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के आपको हड्डी को ठीक करने, उसको मजबूत करने पे आपको काम करने का जरूरत है, जिससे अगर हड्डी आपकी पूरी तरीके से मजबूत हो जाती है, पूरी तरीके से अगर हील हो जाती है, तो वो किसी भी मौसम में किसी तरीके की आपको समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। वो ठंड हो या फिर गर्म हो, किसी में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जी, तो क्या हमें उस वक्त जो हम जिस भी जगह से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो जगह बदलने की जरूरत है या फिर उसी जगह पर कुछ और तरीके से हम ठीक हो सकते हैं? देखो, हो सकता है जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वहाँ से और बेहतर दवा का आप सेवन कर सकते हो, या फिर आयुर्वेद या फिर प्राकृतिक चिकित्सा में काफी सारी चीजें हैं जिसका सेवन करके आप ठीक हो सकते हो। और इसमें जो समस्या आती है दर्द बढ़ जाने का जो कारण है, कुछ बाकी तो है, इस चीज को लेकर के हम लोग क्लियर हो गए, लेकिन इसको पूरा करने के लिए देखो अभी जो समय होता है ठंड के दिनों में विटामिन डी शरीर में काफी कम हो जाता है। जो धूप होता है, धूप से भी हम लोग को काफी विटामिन डी का जो भरपूर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो धूप का तेज होता है ना वो काफी कम होता है अभी के समय में। इसलिए बार बार ये भी बोला जाता है कि अभी के समय में कम से कम आधा से 1 घंटा आप धूप में बैठा करो, कुछ तो आपको विटामिन डी की पूर्ति वहां से भी हो जाएगी, जिससे दर्द में आपको राहत मिलेगा। और अगर धूप सही से आपका शरीर में आता है तो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन जो है इसमें भी आपको सुधार आएगा, और थोड़ी बहुत जो व्यायाम वगैरह है ये सबको आपको साथ में चलाते रहना है। जी, तो ये जो दर्द बढ़ जाता है इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इसको लेकर के उपाय हम लोग को अगर करना है तो जैसे हम लोग आज विशेष करके जो हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, टूट गई थी, इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पे देखो, अगर हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी और अगर दर्द है तो आपको किसी ना किसी रूप में हड्डी को 100% मजबूत और उसको 100% जोड़ने पे आपको काम करना ही होगा। इसमें आप किसी भी तरह की चिकित्सा को ले सकते हैं। इसमें प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है ये भी काफी कारगर मानी जाती है और कारगर होती है। तो बस यही चीज है, हड्डी को आपको 100% जोड़ना है, और साथ साथ में आपको ये ध्यान देना है कि धूप कम से कम आपको शरीर में आधा से 1 घंटा लेना है। कैल्शियम वाली जो चीज है इसको आपको बढ़ाना है, विटामिन सी की जो भोजन है इसको आपको बढ़ाने की जरूरत है, प्रोटीन वाली चीजों को खाना है। हड्डी से रिलेटेड जब समस्या हो जाता है तो किस तरीके का भोजन हमको लेना है, नहीं लेना है, इससे रिलेटेड हम लोग की अलग से भी वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर के आप देख सकते हो। उसके हिसाब से आप अपनी जो काम है इसको कर सकते हो, तो आपको राहत मिल सकती है और हड्डी भी आपकी जो है 100% जुड़ सकती है, और ये सब दर्द से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। जी, धन्यवाद। आज हमने जाना कि जब ठंड के दिनों में विशेषतया जब हड्डी पहले से टूटी हुई होती है, जुड़ गई होती है या फिर नहीं जुड़ी होती है, तो अचानक से ठंड के समय में इसका दर्द क्यों बढ़ जाता है, इसके क्या कारण है और उपाय क्या क्या है। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।